वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। मरने वालों की संख्या 308 पहुंची। भारतीय सेना ने रिकॉर्ड समय में इरुवानी पझा नदी पर तैयार किया बेली ब्रिज। पुल के तैयार होते ही चूरलमाला से मुंडकई के लिए आवागमन भी शुरू। सीएम विजयन ने की सेना के बचाव अभियान की सराहना। कहा कि ज्यादातर फंसे लोगों की बचाई जा चुकी है जान। तिरुवनंतपुरम में बचाव अभियान पर हाई लेवल की समीक्षा बैठक। लापता लोगों की तलाश के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर भी जरूरी चर्चा। वायनाड भूस्खलन को लेकर केरल के सीएम पिनराई विजयन की बैठक। कहा कि लापता लोगों की तलाश के लिए जारी रहेगा बचाव अभियान। केरल सरकार द्वारा वैज्ञानिकों को वायनाड हादसे की जगह पर जाने से मना करने के बाद छिड़ा सियासी बवाल। बीजेपी ने बताया तालिबानी फैसला। सियासी संग्राम छेड़ने पर सीएम पिनराई विजयन का बयान। आदेश को रद्द करने के लिए कहा। बोले कि आदेश भ्रांति फैलाने वाला, सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं। राहुल और प्रियंका ने वायनाड के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कहा कि उम्मीद है कि सरकार हर संभव मदद करेगी। भारी बारिश के मद्देनजर केरल के 6 जिलों में शिक्षण संस्थानों में छुट्टी का ऐलान। वायनाड, कोझिकोड, कसरगोड, कन्नूर, मल्लपुरम और त्रिशूर में छुट्टी। वायनाड हादसे की चेतावनी वाली खबरों पर छिड़ा सियासी संग्राम। पक्ष विपक्ष में तकरार। देश के पहाड़ी इलाकों पर टूटा आसमानी कहर। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 4 अलग अलग घटनाओं में कई लोगों की मौत, 50 लोग लापता। उत्तराखंड में रोक दी गई केदारनाथ यात्रा। बड़े लिनचौली में रेस्क्यू अभियान जारी। राहत में जुटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 3300 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया गया। इनमें 700 श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, जबकि लगभग 5000 फूड पैकेट्स वितरित किए गए। पीएमओ ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक MI-17 पहुंचा। 3 टैंकर एडीएफ की मदद से रेस्क्यू कर रहे हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे 10 पर यातायात बाधित। प्रशासन का अलर्ट। हाईवे को खोलने के लिए प्रयास जारी। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश के बाद से 18 सड़कें बंद। कपकोट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर बाढ़, घंटों तक यातायात बाधित रहा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रुमशी नाला एक बार फिर से उस पर फ्लैट फ्लड आया। 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल। डचान इलाके में नदी के तेज बहाव में कई घरों और पुलों को नुकसान। बिहार के समस्तीपुर में आंधी के बाद झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजस्थान के करौली में लगातार बरसात के बाद बाढ़ जैसी स्थिति। कलेक्टर और एसपी ने जलभराव का जायजा लिया। महाराष्ट्र के वाशिम में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित। खेत जलमग्न, किसान परेशान। लगातार बारिश के बाद वाशिम में शहर को गांव से जोड़ने वाली पुल भी, उस पर भी पानी भर गया। अस्पतालों के भीतर घुसा पानी। इटावा में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न। जिला प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। अमृतसर में बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर घर की 2 छत गिर गई। एक मासूम की मौत। नैनीताल के चकलुआ और हल्द्वानी के पास में नाले के तेज बहाव में कई पेड़ उखड़ गए, सड़क में बह गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दावे से मची सनसनी। चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उनका दावा की ईडी उनके खिलाफ रेड करने वाली है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि जाहिर है 2 में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया और ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना चल रही है। राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट में ईडी को भी टैग किया और लिखा कि बाहें फैलाकर कर रहा हूं इंतजार, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। अतीक अशरफ अहमद हत्याकांड में न्यायिक आयोग ने पुलिस को दी क्लीन चिट। मीडिया की भूमिका और पुलिस की तत्परता पर रिपोर्ट ने विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साई और बीसीसीआई को लिखा पत्र दी नसीहत। क्रिकेटर और अन्य खिलाड़ी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन में हिस्सा न लें। यूपी में सरकार और संगठन में फिर से दूरी आई सामने। विधानसभा में नजूल जमीन विधेयक पेश होने के बाद विधान परिषद ने प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मांग इसे प्रवर समिति को भेजा जाए। 2 महीनों के बाद प्रवर समिति सौंपेगी अपनी रिपोर्ट, जिसके बाद से होगा नजूल भूमि विधेयक पर फैसला। विधान परिषद में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्ष वाजपेयी के साथ राजा भैया ने विधेयक के प्रावधानों पर जताई थी आपत्ति। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी ने ट्वीट करके बोला हमला। लिखा कि खटाखट 2027 में सपा चक। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर भड़के सीएम योगी। अयोध्या में नाबालिग सदैव कांड पर कहा कि समाजवादी पार्टी के सदस्य आरोपी मोइन खान पर इन्होंने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। सीएम योगी ने मानसून सत्र के दौरान अनुपूरक बजट सदन
उस दौरान सदन को क्या संबोधित, कहा कि रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है, यूपी अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम। गोमती नगर में जल जमाव के दौरान लोगों और महिलाओं के साथ बदसलूकी के मामले में 16 लोगों की गिरफ्तारी, बोले योगी जो करेगा खिलवाड़ भुगतेगा। एसपी विधायक कमाल अख्तर ने सीएम योगी के विधानसभा में दिए गए बयान को लेकर घेरा, कहा कि सीएम योगी ने सिर्फ 2 नामों पर को उजागर किया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने लखनऊ में गोमती नगर कांड पर उसकी निंदा की, शर्मनाक व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई की मांग। गोमती नगर कांड पर बोले नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद, कहा कि अधिकारियों पर भी ठोस कार्रवाई हो। सीएम योगी ने तीखे अंदाज में सदन के अंदर कहा कि मैं यहां पर नौकरी करने के लिए नहीं आया हूं, मुझे प्रतिष्ठा हासिल करनी होती तो मठ में मिल जाती। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने सीएम योगी से की मुलाकात, मीटिंग के दौरान आरएलडी के सभी विधायक रहे मौजूद। 1 घंटे की मुलाकात के बाद सीएम हाउस से जयंत रवाना। मथुरा जन्मभूमि और शहीदगाह मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, हिंदू पक्ष की अर्जी सुनवाई योग्य, जारी रहेगा ट्रायल। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला, 12 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में कोचिंग हादसे में एसयूवी चलाने वाले आरोपी मनोज कठुरिया को जमानत दी गई, कहा कि पुलिस ने अति उत्साह में आकर बनाया, आरोपी गैर इरादतन हत्या का मामला भी नहीं बनता। फर्जीवाड़े की आरोपी पूजा खेड़कर के अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए पूजा के अलावा यूपीएससी और अन्य संदिग्ध उम्मीदवारों तक जो है उनसे पूछा। राहुल गांधी पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का निशाना, कहा कि नेताजी आपकी जाति पूछना अपमान है, तो मेरी जाति क्यों जानना चाहते हैं आप। 15 अगस्त को आतंकी हमले की आशंका को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा का आदेश, ड्रोन समेत कई उड़ने वाले उपकरणों पर प्रतिबंध। दिल्ली में पैराग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स, हैंड ग्लाइडर्स, यूएवी, यूएस, माइक्रोलाइट जैसे ड्रोन पर प्रतिबंध लगा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दाखिल की पहली चार्जशीट, 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट। देश भर में आज सावन की शिवरात्रि की धूम, महादेव के मंदिरों में और धामों में जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। पवित्र घाटों में भक्त जल लेकर महादेव के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, सुबह से शिवालयों में भारी भीड़। आज गाजियाबाद, मेरठ, बागपत में कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम योगी, सुबह 10 बजे लखनऊ से निकलेंगे। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने लगाए कांवड़ियों के लिए शिविर, कांवड़ियों के छालों और चोट पर थाना प्रभारी लगा रहे मरहम। मेरठ में कांवड़ियों का अनूठे अंदाज में स्वागत, हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों पर बुलडोजर पर चढ़कर फूलों की बारिश। पीएम मोदी ने स्वप्निल कुसाले से फोन पर की बातचीत, दी बधाई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी लगाया फोन, महाराष्ट्र सरकार देगी 1 करोड़ का इनाम। उन्नाव में तेज रफ्तार डीसीएम ने वैन को मारी टक्कर, 6 लोग घायल, 2 गंभीर रूप से घायल, कानपुर में भर्ती। पंजाब के जालंधर में ईडी ने कांग्रेस नेता भारत भूषण को किया गिरफ्तार, कांग्रेस नेता पर कई दिनों से ईडी की नजर थी। रोहतास में सासाराम में पुलिस ने 6 नाबालिगों के साथ 10 लुटेरों को किया गिरफ्तार, लोगों को लिफ्ट देकर करते थे लूट। बिहार के कटिहार में सदर अस्पताल में पुलिस के हाथ पर चढ़ा चोर, लोगों ने पहले जमकर पीटा, फिर पुलिस के हवाले किया। जालौन में पुलिस की कस्टडी से 2 आरोपी फरार होने के बाद थाने हड़कंप मच गया, सुरक्षा में तैनात 2 सिपाही लाइन हाजिर। पटना में एक होटल में रची गई थी हनी ट्रैप के जरिए साजिश, जमुई के 2 युवकों के अपहरण की यह साजिश थी, अब हुआ खुलासा। जालौर में पुलिस ने 2.25 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी, हथियार भी बना। और रैया में सड़कों पर आवारा जानवरों के आने से हर दिन हादसे हो रहे हैं, प्रशासन ने कहा कि जानवरों को पकड़ने को लेकर अभियान चल रहा है। रोहतक में पत्नी ने वाईफाई शेयर करने से मना करने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी, आरोपी पति गिरफ्तार।